हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सब अपनी क्रॉकरी को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज मैं कुछ यही टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो हमारे पास छोटी बाउल्स होती हैं ग्लास में, उन सबको आप इस तरह के एक कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है उसको अपनी अलमीरा में, जहाँ पर आप अपना क्रॉकरी रखते हैं, वहाँ पर इसे सेट करें। और उसके बाद इसमें आप जितने भी आपके स्मॉल बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं जो ग्लास में होती हैं, उन सबको ठीक से इसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे हमारे पास 2 बेनिफिट्स होंगे कि एक तो इसके अंदर बहुत सारी ये बाउल्स वगैरह आ जाते हैं ये इस तरह से, और दूसरा इसके ऊपर रखने के लिए हमें एक स्पेस मिल जाता है। अगर हम नॉर्मली बाउल्स को ऐसे ही रखेंगे तो उसके ऊपर हम कुछ भी चीज़ नहीं रख सकते, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो ऊंचा नीचा हो जाता है, जिससे उनके गिरने लुढ़कने का डर रहता है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं आप, और ये बिल्कुल भी मतलब डिसबैलेंस या अरेंज से बेकार नहीं होंगे। तो ये देखिए, आप इसके ऊपर इस तरह से प्लेट्स भी रख सकते हैं। मैंने सिर्फ ये आइडिया दिया है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसमें और भी हम क्या रख सकते हैं। अब इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ये बहुत रेयर नहीं, सॉरी, कॉमन है सभी के घरों में होना। हम सब के घरों में कप को हैंग करने के लिए इस तरह के काफ़ी ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। तो मैंने भी एक ये परचेज़ किया है, काफ़ी टाइम से मेरे पास ये है, और मैं इसमें इस तरह से अपने सारे जो हैवी कप्स हैं उनको हैंग कर देती हूँ, और ये स्टेबिलिटी से एक तरफ इस तरह से रखे रहते हैं। आपको जो चाहिए आसानी से आप ले सकते हैं, उसके बाद इसी में आप हैंग कर सकते हैं। और बाकी जो कप्स और होते हैं आपके पास, उनको भी आप इस तरह के इसके साइड में अरेंज कर सकते हैं। ये एक छोटी अलमीरा है जहाँ पर मैंने अपनी क्रॉकरी को रखा हुआ है, और जो ग्लासेस हैं वो कुछ इस तरह से आप उनको एक रो में अच्छे से अरेंज कर दें। इसके बाद जो स्पेस बनता है इसके ऊपर, वहाँ पर आप इस तरह से सर्विंग ट्रे रख सकते हैं, और सर्विंग ट्रे के ऊपर भी आप कुछ अपनी क्रॉकरी को भी रख सकते हैं। तो ये हमारे 3-4 लेयर जो क्रॉकरी है वो यहाँ पर ईज़िली आ जाती है, और उनके बिखरने का या फिर क्रैक होने का भी डर नहीं होता है, क्योंकि जो नीचे वाला स्पेस है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, और जो ऊपर है वो लाइट में आ जाती हैं चीज़ें, तो जिसकी वजह से वो गिरने से बच जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह से मैंने अरेंज किया है, और मुझे बताइएगा आपको मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो टिप्स हैं वो आपको अच्छी लगती हैं या मुझे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस साइड से आप नीचे से आसानी से इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं, और ऊपर से भी ईज़िली आप इनको ले सकते हैं, ऊपर वाली इस ट्रे को हटाकर। तो जितनी भी ट्रे होती हैं हमारे पास नमकीन और वगैरह को सर्विंग करने के लिए, और इस तरह से कप्स को बीच में कार्डबोर्ड लगाकर आप ऐसे लगा सकते हैं, एक के ऊपर एक, और कुछ ये स्टाइल है। ये थोड़ा सा डेली में काम आने वाली क्रॉकरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। इससे अलग भी होती है हमारे पास बहुत सारी, तो वो तो अभी इन बॉक्स में ही रखी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब चलते हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ आज एक नए मेहमान को जो हमारे घर में आ गई है। तो ये है एक प्यारी सी, क्यूट सी डाइनिंग टेबल। तो आज हमारे घर में डाइनिंग टेबल आई है, और कुछ ये डिज़ाइन है जो मुझे पसंद आया है। मुझे सिंपल सोबर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और हम लोगों मतलब हम सबके घरों में मोस्टली ये होता होगा कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उस पर स्वास्तिक वगैरह बनाकर उसका स्वागत किया जाता है, ताकि हमारे घर में वो अच्छे से सफ़र कर सके, और हमारे लिए वो शुभ हो, और वो हमेशा ऐसे ही अच्छे से बनी रहे। और भी बहुत फ़ायदे होते हैं इसके। तो
ये कुछ इस तरह से है। शीशम वुड में ये मेक बनी हुई है इसे, और इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट की है, और जो इसकी वेड्थ है वो 3 फीट की है। इस तरह से ये तैयार है और मुझे काफ़ी मतलब खूबसूरत लगी। और इसकी जो चेयर्स हैं उनका भी जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ इस तरह से है। सिंपल, सोबर, टिकाऊ और ब्यूटीफुल। और मेरा मानना ये है कि इस टाइप की जो डाइनिंग टेबल होती हैं वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, मेरा मानना है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इस टाइप के ही सॉलिड और मजबूत और सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से आई है हमारे घर। ये मैं काफ़ी टाइम से लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन थोड़ा सा बजट डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि घर में इतने एक्सपेंसिव खर्चे होते हैं हम लोगों के, और उस पे हम मिडिल क्लास लोगों का बैलेंस कभी कभी बिगड़ जाता है। लेकिन नाउ आज ये फाइनल हो गई और घर में आ भी गई है। और मार्केट में इसकी जो रेट की बात करूं मैं आपसे, तो 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 हज़ार के बीच में इसका जो मार्केट रेट है वो है। जो शीशम वुड से रिलेटेड ये सिंपल वाली डाइनिंग टेबल है। तो ये इसकी क्वालिटी जो है ये है। अब देखते हैं कि ये कितना मतलब करती है सफ़र हम लोगों के साथ। मार्केट में जो है वो शीशम और सांगवान इस टाइप की वुड से तैयार हुई डाइनिंग टेबल खूब मतलब मिलती हैं। आजकल जो मतलब फैशन में है, जो ट्रेड में है, वो है सांगवान की, और जिन पे ग्लास और वो स्टोन रखा रहता है, कुछ उस टाइप से डेकोरेटेड डाइनिंग टेबल्स होती हैं। तो मुझे उस टाइप की थोड़ी सी अनकंफर्टेबल और मतलब ठीक नहीं लगती हैं, मुझे यही अच्छी लगती हैं इस टाइप की। अब ये इसका पूरा ओवरऑल लुक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी डाइनिंग टेबल कैसी लगी, और इसको डेकोरेशन करने के लिए आइडिया भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।